एनजीओ प्लेसमेंट आरएमआरएस के द्वारा लगे कार्मिकों ने अपनी सेवाएं निरंतर जारी रखने के लिए कार्मिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नागौर के जेएलएन राजकीय चिकित्सालय में लैब में कार्यरत एनजीओ प्लेसमेंट द्वारा आरएमआरएस प्लेसमेंट के द्वारा लगे हुए कार्मिकों ने पीएमओ जेएलएन पर आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा गया कि उन्होंने कहा कि पीएमओ के द्वारा एक लिखित आदेश जारी करते हुए यह कहा गया कि आरएमआरएस प्लेसमेंट के द्वारा लगे सभी टेक्नीशियन को आज के बाद यहां आने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे साथ एक बड़ा खिलवाड़ है, हमारी रोजी रोटी के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है, हमारे परिवार पे जीवन यापन पे भी संकट आ गया है। हम सभी यहाँ अनुभव के लिए कार्यरत थे और अपनी सेवाएं निरंतर और जवाबदारी के साथ दे रहे थे। पीएमओ के द्वारा कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के कहने पर जेएलएन हॉस्पिटल की लैब को अब बंद कर दिया गया है। ज्ञापन सौंपते हुए कार्मिकों राजकीय चिकित्सालय में नागौर की लैब को यथावत रखने की बात कही। दूसरी ओर जेएलएन पीएमओ डॉक्टर अग्रवाल का कहना है कि यहाँ राज्य सरकार के द्वारा पीपीपी मोड कार्यक्रम के तहत मदर लैब के जरिए ही अब आगे के कार्य किए जाएंगे। इस आधार पर अब यह जितने भी संविदा कर्मी जो कार्य करते थे वह अपने कार्य से मुक्त हुए हैं। इसमें जेएलएन प्रशासन का कोई दोष नहीं है। साथ ही इनको अनुभव प्रमाण पत्र भी हमारे द्वारा दिया जाएगा, जिससे इनके आने वाली भर्तियों में या अन्य किसी और आवश्यकता पड़ने पर यह अपने अनुभव प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकेंगे। पीएमओ डॉक्टर अग्रवाल ने यह भी कहा है कि पीपीपी मोड के तहत यदि इन कार्मिकों का चयन मदर लैब में होता है तो इसमें जिला राजकीय प्रशासन नागौर के द्वारा कोई आपत्ति नहीं है, वह इनके साथ है। हाँ, आज आप यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए, क्या समस्या है आपकी और क्या कारण रहा? हमारी समस्या यही है कि हमारे को बिना कोई पहले सूचना के, बिना कोई आदेश के हमें तुरंत ही एक दिन में रिलीव कर दिया गया। कोई 13 साल से, कोई 5 साल से, कोई 3 साल से, कोई 2 साल से कार्यरत है पहले से। एमओयू का आदेश ये आया था कि आप पुराने हॉस्पिटल एमसीएच में लैब खोलोगे, बल्कि हमारे पीएमओ सर ने वहाँ भी जेएलएन बड़े हॉस्पिटल है वहाँ भी कलेक्शन सेंटर रखा है। अब ये वहाँ से बड़े हॉस्पिटल से जेएलएन से सैंपल कलेक्शन होगा, फिर यहाँ एमसीएच छोटे स्तर पर आके सैंपल लगेगा और दूसरी प्राइवेट लैब में दे दी गई है। हम पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे को कोई मौका नहीं दिया गया ऐसा कि आप वहाँ कार्य करो, हमें सीधा हटा दिया गया। इसके लिए हम कलेक्टर के पास ज्ञापन देने आए। हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं कोशिश कि भाई हमारी ये सुन ले, ये सुन ले, ये सुन ले। अभी तक किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। कितने संविदा कर्मी हैं अभी? संविदा कर्मी तो हमारे लैब में तो 25 जने हैं, उनको सबको हटाया गया। बल्कि हम जैसे पूछने जाते हैं कि भाई हमें क्यों हटाया गया, कि एमएनजेवाई से आगे बजट नहीं आ रहा, बल्कि एमएनजेवाई में पुराना ये जेएलएन के अंदर और पुराने एमसीएच के अंदर 52 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं एमएनजेवाई के, उनको किसी को नहीं हटाया। एमएनजेवाई का क्या है, मुख्यमंत्री जाँच योजना सिर्फ लैब वालों के है, लेकिन क्या इनके सबके कोई एमएनजेवाई से कहीं लगा हुआ, ओटी में लगा हुआ, कोई और दूसरी जगह लगा हुआ, ऐसा है। लेकिन हम सबको हटा दिया, उनको किसी को नहीं हटाया, बस लैब में जो कार्मिक है ना उनको सबको हटा दिया। ये मदर लैब वाला जो है उसके बाद ही हुआ ये सब उसके बाद ही हुआ। पीपीपी मोड का कुल मिला के विरोध कर रहे हैं। पीपीपी मोड का विरोध। आपका नाम? योगेश सोलंकी। क्योंकि जो जेएलएन के अंदर मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट्स वगैरह, पैरामेडिकल, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स सब हमारे जेएलएन में काम करने सीखने आते थे। अब वो कहाँ जाएंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट लैब में तो काम सीखने से नहीं जाएंगे ना वो तो। उससे प्राइवेट कॉलेज, ये गवर्नमेंट कॉलेज की मान्यता रद्द होने का चांस रहता है। ठीक है। हाँ जी, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, किन मुद्दों को लेकर क्या? एमओयू का आदेश 3/10/2025 को हुआ था और उसके बाद 19/10/2025 को हमें लिया था और अब अचानक से हटा दिया। सरकार का क्या रीज़न हटाने का? कुछ कृष्णा लैब आ गई, एमओयू का आदेश हम तो फिर हमें एमओयू आदेश के बाद में हमें क्यों लगाया, बस यही है। नहीं, आप कितने सालों से वर्क कर रहे हैं? हमें 4 मंथ हुए। 4 मंथ? हाँ, एमओयू है ना, उसका आदेश होने के बाद में हमें लिया है, हो गए तो फिर हमें क्यों लिया? हाँ ठीक है। ठीक है। सर कभी काम ही नहीं पड़ा था, अभी खरीद है तो। हाँ जी सर, बताइए। आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है जो संविदा कर्मियों को लेकर, सर पीपीपी मोड का विरोध कर रहे हैं वो लोग, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, राज्य सरकार द्वारा जांच योजना की शुरुआत 2013 के अंदर की गई थी
और दवा योजना की शुरुआत 2011 में की गई थी। विभिन्न चरणों के अंदर जांच योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया। पहले कम जांचें होती थी, उसके बाद में धीरे धीरे जांच का दायरा बढ़ाया गया और अभी जांचों को मदर लैब को पीपीपी मोड के ऊपर दिया गया। इसके पीछे सरकार का विजन यही था कि एक तो जांचों के अंदर यूनिफॉर्मिटी रहेगी, दूसरी जांचें ऑनलाइन रहेगी, तीसरी जांचों को पैथोलॉजिस्ट के द्वारा साइन किया जाएगा और चौथा जो मशीनें महंगी हैं या जिनको हम नहीं ला पा रहे हैं वो मशीनें आएंगी और जांचों की संख्या में भी वृद्धि होगी। अभी हमारे पास में जिला चिकित्सालय में 68 तरह की जांचें होती है। मदर लैब आने के बाद में इन जांचों के अंदर वृद्धि होकर ये करीब करीब 145 जांचों तक जाएगी। साथ ही साथ में इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि मरीज़ को जांच लैब तक जाना होगा। मरीज़ को जांच लैब तक नहीं जाना होगा। मरीज़ का सैंपल जैसा पहले लिया जाता था उसी तरीके से लिया जाएगा। जांच ऑनलाइन होगी, रिप्रोड्यूसिबल होगी और जांच के अंदर सबसे बड़ा पहलू ये रहेगा कि जैसे हमारी पर्ची बनती है तो उसके अंदर HID नंबर क्रिएट होता है। HID नंबर आपका वैसा ही है जैसा कि आपका आधार नंबर है, जिससे कि आपकी आइडेंटिटी डिक्लेयर होती है। तो उससे आपकी जांच की आइडेंटिटी भी डिक्लेयर होगी। जांच के ऊपर बारकोड भी होगा सर, जो कि रिप्रोड्यूसिबल होगा और जांच की ऑथेंटिसिटी होगी। ये सर सरकार इसलिए कर रही है कि जिससे कि जांच यूनिफॉर्म हो और जिससे कि सभी जांचों को NABL भी सर्टिफाई किया जा सके। आप देख रहे हैं सर, पिछले वर्ष के अंदर जिला चिकित्सालय के अंदर 2 बार सेंट्रल की टीमों के द्वारा इंस्पेक्शन हुआ, जिन्होंने क्वालिटी कंट्रोल की तरफ ध्यान देने के लिए कहा गया, जिसमें 11 सदस्यीय टीम, जिसमें कि 5 मेंबर सेंट्रल के थे, 6 मेंबर सेंट्रल के थे और 5 मेंबर स्टेट के थे। उन्होंने अक्टूबर 6 से 8 तारीख तक अस्पताल का सघन निरीक्षण किया था, जिनमें कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी और सरकार को भी उन्होंने ये चीज़ जाकर के बताई थी। आप जानेंगे सर कि नवंबर के अंदर हमारे यहाँ पर CRM टीम भी आई थी, जिसके अंदर देश के प्रबुद्ध चिकित्सक डॉक्टर चारण हमारे यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी पूरी अस्पताल व्यवस्था का सभी चीज़ों का जायज़ा लिया था और जो भी चीज़ कम थी या जो चीज़ें हमें उनको अच्छी लगी उन सब के बारे में हमें बताया। सर, राज्य सरकार सैंक्शन पोस्ट रिलीज़ करती है सर, और उसके अलावा ज़रूरत के हिसाब से कार्मिक लिए जाते हैं, जो कि जिला प्रशासन के कहने पर, जिला चिकित्सालय के आग्रह पर RMRS के द्वारा या NGO के द्वारा लिए जाते हैं। इन सब की सब सेवाएं अस्थायी होती है और जब कभी भी राज्य सरकार से सैंक्शन पोस्ट आ जाएगी या नई भर्ती होगी या योजना में परिवर्तन होगा तो ये पोस्ट स्वतः ही ख़त्म हो जाती है। उस मद का जो बजट है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में इन कर्मचारियों को पैसा देना, मानदेय देना संभव नहीं होता। अभी भी जैसे कि यहाँ पे मदर लैब की स्थापना हो गई है, तो मदर लैब के बाद में जितनी भी जांचें हैं वो मदर लैब के द्वारा की जानी है, जिसमें कि 145 तरह की जांचों को धीरे धीरे करके वो पहुँचाएंगे। इन गाइडलाइंस की वो पालना करेंगे और राज्य सरकार के साथ हुए करार के अनुसार कार्य किया जाएगा। संविदा कार्मिकों को आग्रह किया गया है कि वो मदर लैब में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी योग्यता के प्रमाण पत्र वहाँ पे देवें। जो भी उनको अर्हता की ज़रूरत है उस अर्हता का ध्यान रखते हुए मदर लैब उनको प्राथमिकता से लेवे। जहाँ तक उन्होंने यहाँ पे काम किया है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम उनको देंगे और आगे का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो जहाँ पे काम करते हैं उनसे ले सकते हैं। इसमें मुख्य मांगे उन्होंने क्या क्या और की? साथ के साथ में बजट के अंदर आजकल अलग अलग हेड के अंदर पैसा आता है। मैंने अपने सभी स्टाफ को कहा हुआ है कि सैलरी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाए। विगत समय के अंदर कुछ हमारी प्रॉब्लम्स, कुछ पोर्टल की प्रॉब्लम, कुछ इनकी सैलरी के स्टेटमेंट देर से आने की वजह से सैलरी जनवरी तक की तो इनकी बना दी गई है और MNDY MNJY के अंदर क्योंकि बजट की अनुपलब्धता रही इसलिए कुछ कार्मिकों की सैलरी
बजट आने पे दे दी जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार को लिखा जा चुका है और बजट को रिवैलिडेट करने के लिए भी कह दिया गया है। और सीएमएचओ साहब से भी इस चीज़ का निवेदन करके सीएमएचओ साहब से भी इस चीज़ का आग्रह करा दिया गया है। इस चीज़ का विस्तृत ब्यौरा संविदा कर्मचारियों को भी 2 से 3 मीटिंग उनके साथ पर्सनली की गई, जिसके अंदर उनको बताया गया और उनसे कहा गया कि सर जो चीज़ें ऑफिस के हाथ में होगी वो ऑफिस ज़रूर करेगा, आप हमारे भाई बहन हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी तकलीफ़ हमारी नहीं है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी है जो कि ऑफिस के हाथ में नहीं होती है, सिर्फ ऑफिस उसको रिकमेंड कर सकता है और ऑफिस ने अपना कार्य करने का प्रयास किया है। फिर भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं कि ऑफिस जितना भी आपका साथ आप लोग चाहेंगे उतना साथ देगा। हम सरकार के सामने आपकी बात ज़रूर रखेंगे और हम आपसे एक वादा करते हैं कि नए फाइनेंशियल ईयर में हम आपको कोई समस्या नहीं आने देंगे।